आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में पर्याप्त रूप से होता है। इस दोनों ही विज्ञानों के अंदर सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था, ये दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, बनावट या ढांचे के लिए किया जाता है। एक प्रकार से यह एक प्रतिमान होता है। जब किसी भवन को बनाया जाता है तो उस भवन का ढांचा या स्वरूप एक प्रकार की संरचना कही जाती है। 16वीं शताब्दी में इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के लिए किया गया। वस्तुतः संरचना का यह प्रयोग शरीर रचना विज्ञान में अधिक हुआ। इसके बाद राजनीतिक दार्शनिकों ने इसका प्रयोग किया। इन्होंने इसका प्रयोग जैविक रूप में किया। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने 1958 में संरचना के साथ प्रकार्य का प्रयोग किया। संभवतः रेडिक्लिफ ब्राउन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1958 में संरचना शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया। इन्होंने 1910 में इमाइल दुर्खिम के समाजशास्त्र पर जो व्याख्यान दिए उनका शीर्षक सोशल स्ट्रक्चर रखा था। इस पीढ़ी के अनेक लेखक हैं जिन्होंने संरचना शब्द को एक जैविकीय अर्थ दिया है। जैसे शरीर की संरचना हाथ पाँव आँख कान नाक आदि से मिलकर होती है। संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं में सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक संरचना के बाह्य स्वरूप के बारे में। सामाजिक संरचना के बाह्य स्वरूप के अंदर हम सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों को लेते हैं। ये इकाइयाँ अंग अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। ये एक ढांचे का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पत्थर सीमेंट लोहा आदि के द्वारा एक भवन का निर्माण होता है, उसी भांति सामाजिक संरचना के बाह्य स्वरूप का बोध होता है। इसका सेकंड पॉइंट है कि एकाधिक अंग या इकाइयाँ। सामाजिक संरचना के एक से अधिक अंग और इकाइयाँ होती हैं। ये अखंड न होकर अनेक एक दूसरे से संबंधित हैं। संरचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका संगठन केवल किसी एक अंग या इकाई के आधार पर नहीं होता, बल्कि एक अधिक अंगों के आधार पर होता है। ये संयुक्तिकरण की एक व्यवस्था है। व्यवस्थित कर्म। सामाजिक संरचना एक व्यवस्थित क्रमबद्धता के साथ जानी जाती है। विभिन्न अंगों या इकाइयों के मध्य पाई जाने वाले संबंध को ये व्यवस्थित रूप से क्रम विन्यास के आधार पर व्यवस्थित करती है। जिस प्रकार ईंट सीमेंट लोहा पत्थर ढेर से संकलन से मकान नहीं बनता, उसी प्रकार इकाइयों की क्रमबद्धता के अभाव में सामाजिक संरचना नहीं बनती। प्रतिमानित अंतर संबंध। प्रत्येक सामाजिक संरचना अंगों या इकाइयों के प्रतिमानित अंतर संबंधों से ही निर्मित होती है। वास्तव में विभिन्न अंगों या इकाइयों का केवल व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें अंतर संबंधित होना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए घड़ी का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों के परस्पर अंतर संबंधित होने पर ही घड़ी की संरचना बनती है। अपेक्षाकृत स्थिर व स्थायी। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थिर एवं स्थायी अवधारणा है। जॉनसन ने बताया कि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन समूहों और उपसमूहों से होता है वे अपेक्षाकृत रूप से कहीं अधिक स्थायी होती हैं। समूह, समिति, परिवार, श्रमिक संघ आदि सभी अपेक्षाकृत स्थायी समूह हैं। नोडेल के अनुसार सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थिर व स्थायी है, इसमें हम किसी वस्तु के संपूर्ण अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं जो कि सामान्यतः स्थिर व स्थायी होते हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। सामाजिक संरचना की एक विशेषता अमूर्तता है। मैगायर और पेज के अनुसार, टॉलकट पर्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना की इस विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित जब होता है कि ये विभिन्न जो संरचना है इसके विभिन्न निर्माणक अंग हैं, इकाइयां हैं, संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान सभी अमूर्त हैं। इन इकाइयों का भौतिक
वस्तुओं की तरह कोई मूर्त रूप नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता। सामाजिक संरचना से तात्पर्य दशा या स्थिति से है। अब सामाजिक संरचना की कुछ उप संरचनाएं भी होती हैं। सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसका निर्माण अनेक उप संरचनाओं से मिलकर होता है। सामाजिक संरचना की उप संरचनाओं में परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था आदि प्रमुख है। इनकी स्वयं की एक संरचना होती है। इस प्रकार ये अनेक उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना के अंदर उस समाज विशेष की स्थानीय विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अपनी भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेषताएं होती हैं। इसलिए एक समाज की सामाजिक संरचना दूसरे समाज की सामाजिक संरचना से भिन्न होती हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा में स्थानीय विशेषताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक संरचना में विघटन की संभावना। सामाजिक संरचना में अनेक बार विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। रॉबर्ट मर्टन और इमाइल दुर्खिम ने इसी संदर्भ में नियमहीनता या विसंगति का उल्लेख किया है और बताया है कि अनेक बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में विसंगति पैदा करती है। इस प्रकार सामाजिक संरचना विघटन के तत्वों को भी लेकर रखती है। ये तत्व भी इसके अंदर ही समाहित होते हैं। सामाजिक संरचना की प्रक्रियाओं का महत्व। सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण सामाजिक संरचना का स्वरूप निर्धारित होता है। सामाजिक संरचना के 4 प्रारूप हैं। पहला है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा है अर्जित सामाजिक मूल्य और चौथा है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। सामाजिक संरचना के इस प्रतिमान को सार्वभौमिक एवं अर्जित सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। इसमें दोनों का समावेश होता है। इसके अंदर व्यक्ति के कारण व्यक्ति के कुछ निश्चित पदों की प्राप्ति होती है, लेकिन इससे समाज की गतिशीलता कम नहीं होती एवं रूढ़िवादिता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत अर्जित सामाजिक मूल्य को व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। अतः अर्जित मूल्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक अर्जन को महत्व प्रदान करते हैं। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना के इस प्रतिमान में सार्वभौमिक मूल्य तो वही होते हैं, लेकिन इसमें अर्जित मूल्यों का स्थान प्रदत्त मूल्य ले लेते हैं। इसमें अतीत तथा भविष्य से संबंधित दोनों प्रकार के आदर्श प्रतिमान संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं। आदर्शों के चुनाव में रूढ़ियों एवं परंपराओं का विशेष महत्व नहीं होता, फलस्वरूप व्यक्ति के समक्ष आदर्शों की अधिकता रहती है। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ये सामाजिक मूल्य विशेष सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, जो पारलौकिक भी होते हैं। इसके साथ अर्जित मूल्यों का समावेश सामाजिक संरचना के इस प्रतिमान को प्रस्तुत करते हैं। विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का अंतिम प्रारूप विशिष्ट एवं प्रदत्त सामाजिक मूल्य के सहयोग से बना है। इस प्रकार के सामाजिक संरचना में रक्त संबंध और स्थानीय समुदायों पर आधारित समूह पाए जाते हैं। नैतिकता का महत्व इस प्रकार की संरचना की एक विशेषता है। यह विशिष्ट व्यक्तिक गुणों को विशेष महत्व दिया जाता है। पार्सन्स के अनुसार स्पेस की सामाजिक संरचना अधिक महत्वपूर्ण है।